इब्ने कैसी हो तुम? फाइन, फर्स्ट क्लास। वो तो नजर आ रहा है मुझे। क्या थी तुम और क्या हो गई हो? क्यों, क्या हुआ है मुझे? कैसा आदमी है जलाल? अब वो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे आदमी है। हाँ, मुझे अंदाजा है। कैसे? जब मैंने तुम्हें फोन किया था तो किससे मुखातिब थी तुम? जलाल से? नहीं, वो तैमूर, एक्चुअली वो तो मैं ऐसी। बहुत देर हो गई मुझे ना, बहुत देर कर दी मैंने। नक्शा ही बदल गया सब। कैसी देर? कौन सा नक्शा? मैं जलाल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या क्या छुपाओगी तुम मुझसे? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे दुख हो रहा है। अगर मैं जलाल की जगह होता तो। तैमूर, तुम कभी जलाल की जगह पर नहीं हो सकते थे। मैंने तो कभी ख्वाब में भी तुम्हें उस मकाम पर नहीं देखा। हम अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त हैं, और अगर तुम चाहोगे तो अच्छे दोस्त रहेंगे। मैं कहना ये चाह रहा था। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, और इंग्लैंड में भी क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो मैंने उस वक्त भी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दी थी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे दोस्त हो। इस रिश्ते से मैं तुम्हारी बहुत कदर करती हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। सुना है तुम्हारा भाई लॉकअप में? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इसी शहर में रहता हूँ, खबरें तो मिल ही जाती हैं। हाँ, मैं हारिस की तरफ से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मुकदमा किस स्टेज पर है? अभी शुरू नहीं हुआ। क्यों? वो कार्रवाइयाँ हो रही है, इसलिए देर लग रही है। इतनी देर तो नहीं लगती जितनी लग चुकी है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अभी वकील ही नहीं किया गया तो मुकदमा के खाक चलेगा। वो तैमूर, रुकावटें तो आ जाती है ना। तुम छुपा रही हो मुझसे, छुपा रही हो। अभी तुमने मुझसे कहा था कि हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, कहा था, तो फिर हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। थैंक्स, आई रियली नीडेड दैट। ऐसे नहीं, दोस्ती का हक अदा करना पड़ता है, और मुझे ये हक अदा करने दो। प्लीज शरा, प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाओ। वी आर फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स, isn't it?
गई थी? सैर करने। कैसे? जैसे जाते हैं और कैसे। हाँ, रही बात आपके रखे हुए बॉडीगार्ड्स की, तो उन्हें मैंने निकाल दिया है। पागल बना रही हो मुझे। कोई कसर रह गई है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेहयाओं की तरह शौहर से बात करते हुए। शौहर? आपने मुझ पर कुत्ते। इनफ इज इनफ। शक्ल गुम करो यहां से। और हाँ, वो जो तुम्हारा भाई है जिसे बचाने के लिए तुम भाग रही हो, वो बचेगा नहीं, चाहे फुटपाथ पे बैठ के भीख मांगती रहो। बाप के गुनाह औलाद के खून से नहीं धुल सकता है। खबरदार, जो एक गिलास ही मेरे डैडी के। मैंने कहा ना कि गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम हारिस करीम वल्द करीमुद्दीन ने राशिद शमशेर वल्द शमशेर अहमद का खून किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम हारिस करीम वल्द करीमुद्दीन को ताज़िरात पाकिस्तान ज़ेरे दफा 302 के तहत उम्र कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? डिनर करेंगे और कुछ गुफ्तगू भी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ आपके साथ अगर किसी ने देख लिया तो? देखिए, मैं एक मामूली लड़की सही, लेकिन इज्जतदार हूँ और किसी भी किस्म का स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकती। आपकी इज्जत मेरी इज्जत और आपकी आबरू मेरी आबरू है। ओके। मिस्टर जलाल और उसकी फैमिली के बारे में अगर आप कुछ जानती हैं तो मुझे तफसील से बताना पसंद करेंगी। पहले तो आपने सेठ जलाल में इतनी दिलचस्पी कभी नहीं ली, बल्कि उनका जिक्र भी सुनना पसंद नहीं करते थे। फिर अब क्यों पूछ रहे हैं? तालाब में रहने का फैसला किया है तो मगरमच्छों के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल होना बहुत ज़रूरी है। और मिस्टर जलाल तो हमारे सबसे बड़े हरीफ हैं, सबसे पुराने दुश्मन। लेकिन आप तो उनसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद थे ना? मेरी ऑफर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी। खैर, ये एक लंबी बात है। आप मुझे जो कुछ जानती हैं वो बताइए। ख़ासतौर पर वो बात मैं जानना चाहूँगा कि हारिस का किस्सा क्या है और उसकी बहन की शादी जलाल से कैसे हुई। बहुत ही दर्दनाक कहानी है सर। आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सेठ जलाल किस कदर अय्यार, मतलब परस्त और खबीस आदमी है। ब्लैकमेलर है सर। हारिस को जेल हो गई है जलाल, और अब खुश हो रहे। कितने सख्त दिल है आप। आखिर बेहिसी की भी कोई हद होती है। जी नहीं, बेहिसी की कोई हद नहीं होती। या तो बेहिसी होती है या फिर नहीं होती। दैट्स इट। हारिस को उम्र कैद हो गई। अब वो जेल में चक्की पीसेगा, कालीन बुनेगा। मजा आएगा जब अपने किए की सजा भुगतेगा। आपकी दिमागी हालत पर तो मुझे पहले ही शक था, अब यकीन हो गया। You are a sadist. अज़ियत पसंद है आप। वाह रे इब्ने आदम। वो कहते हैं ना कि मिस्टर करीमुद्दीन का इकलौता बेटा, मिसेस जलाल का लाडला भाई और मिस्टर जलाल का फॉरगेट इट। अब बाकी की सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा। हाउ एक्साइटिंग। आपकी बीमार ज़हनियत पर लानत है जलाल। मैंने तो तुमसे कहा था कि खामखा दौड़े लगाती फिर रही हो, कुछ हासिल नहीं होगा और वही हुआ। अब तुम इस तरह बैठकर अपने भाई की
सजा के अफसोस में शोक मनाती रहो। जा रहा हूं मैं। I can't believe, मुझे यकीन नहीं आता। सेठ जलाल और शरारा की शादी का बैकग्राउंड मैंने आपको सच सच बता दिया सर, और ये भेद अब तक शरारा को भी नहीं मालूम। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मिस्टर करीम हमारी कंपनी के जीएम थे सर, शायद अभी बात भूल रहे हैं। उनकी और हारिस की बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं। तस्दीक इस बात से हो गई कि शरारा की शादी के बाद वो दोबारा उस कंपनी के करता धर्ता बन गया। हालांकि सेठ जलाल ने उनके खिलाफ पूरी रिपोर्ट तैयार करवा ली थी, बल्कि उनको पुलिस के भी हवाले करने वाले थे, लेकिन फिर अचानक ही काया पलट गई। यहाँ तो कुछ भी नहीं लाए दर्द के साए, न जुल्फ़े यार की खुशबू जो दिल को तड़पाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं लाए दर्द के साए, न जुल्फ़े यार की खुशबू जो दिल को तड़पाए। किसी से आँख मिली है न कुछ खुमार मिला, कहीं सुकून ना मिला न कहीं करार मिला। मेरे नसीब में जो था, मेरे नसीब में जो था, वो बार बार मिला। कहीं सुकून ना मिला न कहीं